बच्चों नमस्कार। अब आज हम पिछले दो वीडियो से आगे बढ़ते हुए क्रिया के उन 180 रूप की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा कि एक क्रिया के 180 रूप हो सकते हैं। यानी एक क्रिया को हम 180 बार लिख सकते हैं, यानी 180 तरीके से, और उसके 180 अर्थ होंगे। ठीक है, तो यही संस्कृत की महिमा है कि हर एक चीज के लिए एक अलग शब्द है, एक अलग अर्थ है उसका। तो सबसे पहले हम परस्मैपदी धातु में लगने वाले 9 प्रत्यय देखते हैं। तो इनको हम तिंग प्रत्यय कहते हैं। तिंग प्रत्ययों में तो सभी धातु का यही सिस्टम होता है, यही व्यवस्था होती है। पुरुष होते हैं और उनके वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इन चीज़ों को जब हम वाक्य निर्माण प्रक्रिया पढ़ेंगे तब उस समय समझ में आएगा कि ये 3 वचन किस तरह से आवश्यक हैं। ठीक है, तो धातु में पुरुष के रूप में हम पढ़ते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, और तीनों पुरुषों में 3 वचन होते हैं, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में एक वचन में तिप प्रत्यय होता है, द्विवचन में तस् प्रत्यय होता है, और बहुवचन में झी प्रत्यय होता है। तो इसको हम इस तरह से तिप तस् झी, सिप थस थ, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में मैं बस मस। इस तरह से ये 9 प्रत्यय हैं, जो 9 के 9 प्रत्यय अलग अलग उसमें काम आते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही आत्मनेपदी क्रियाओं में भी 9 प्रत्यय होते हैं। उन 9 प्रत्ययों को भी हम देखते हैं। वही 3 पुरुष हैं, वही 3 वचन हैं। इनमें तय आताम झ, था साथाम ध्वम, इट वही मही। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर केवल 5 लकारों को लेकर के चल रहे हैं, जो कि आज के युग में प्रयुक्त होते हैं। पूरे 10 लकार आज हम प्रयोग में नहीं लेते हैं। जो संस्कृत धारा में परंपरागत जो संस्कृत हम पढ़ते हैं उसमें पूरे 10 लकारों का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर आज जो संस्कृत चल रही है उसमें केवल 5 लकारों का ही प्रयोग होता है। इसलिए हम 5 लकारों में ही अब इनके छोटे छोटे रूप करके हम यहाँ पर पहले प्रत्यय के आधार पर इनको बनाते हैं, और फिर जब बनने के बाद आएगा तो फिर हम उसको देखेंगे कि किस तरह से रूप बनते हैं इनके। तो देखिए, परस्मैपदी क्रिया में प्रत्यय और आत्मनेपदी क्रिया में प्रत्यय। ठीक है, किस तरह से लगते हैं? सभी धातुओं में यही प्रत्यय लगते हैं, इसी प्रकार से होते हैं। थोड़ा बहुत गण के आधार पर अंतर आता है। ठीक है, तो वो हम गण में हम बता चुके हैं कि किस तरह से कौन से गण में कौन सी धातुओं से कौन सा प्रत्यय या विकरण लगता है, जिसकी वजह से उनके उसमें अंतर आ जाता है। बाकी ये 3 प्रत्यय जो होते हैं ये समान ही होते हैं सभी के। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में ती तह अंति इस तरह से रूप बनता है, यानी अंतिम अक्षर जो है वो ये होते हैं। सी थ थ मध्यम पुरुष में, और उत्तम पुरुष में मी वह मह। ठीक ऐसे ही आत्मनेपदी में भी ते इते अंते, से इथे द्वे, ई वहे महे। इस तरह से ये अंतिम अक्षर हैं, यानी कि हम लट लकार में इनको याद कर लें तो लगभग सारे रूप परस्मैपदी में इस तरह से बनेंगे। अंतिम अक्षर जैसे ती है तो ये पठ से बनेगा, तो क्या हो जाएगा? पठती। यहाँ पठन पठता है। ठीक है, यहाँ पठंती। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये अंतिम रूप। देखिए यहाँ ती, तह और अंति। ठीक है, क्योंकि हमारे पास धातु क्या है? पठ। ठ जो है वो हलंत है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही इसमें होता है। तो मान लो सेव धातु ले रहे हैं आत्मनेपदी, तो सेवते, सेवेते, सेवंते। ठीक है, इस तरह से रूप इनके
बनते हैं, यानी अंतिम वाले ये दे रखे हैं। सभी धातुओं में इस तरह से इनको हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लंग लकार में, यानी भूतकाल में किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो भूतकाल में भी वही प्रथम पुरुष त आता त ताम अन। ठीक है, और ये इसको विसर्ग है, यानी मान लो पट धातु है तो पठ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अह भी लिख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ ये जो है विसर्ग है केवल, तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अह तम त अम आव आम, ये लंग लकार में होता है। ठीक है, और आत्मनेपदी क्रिया में लंग लकार में त इताम अंत, था इताम ध्वम, ई वही मही। ठीक है, तो इस तरह से ये रूप, यानी ये आत्मनेपदी जो धातु है उसमें इस तरह से उसके अंत में आएगा, और परस्मैपदी में इस तरह से आएगा। तो इस तरह से अगर केवल हम इनको याद कर लेंगे तो किसी भी धातु में इनको हम लगा सकते हैं, और लगाने के बाद इसको आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, लृट लकार में ऐसे ही भविष्यत काल में क्या होगा, श्यति श्यतः श्यन्ति, श्यसि श्यथः श्यथ, श्यामी श्यावा श्यामा। ठीक वैसे ही आत्मनेपदी में भी एक प्रथम पुरुष में श्यते श्येते श्यन्ते, श्यसे श्येथे श्यध्वे, श्ये श्यावहे श्यामहे। तो इस तरह से केवल अगर हम इनको ही याद कर लें तो भी हमें बहुत सारी धातु, और लगभग सारी धातु हमें याद हो जाएंगी अपने आप ही। इनको ये याद करने का एक लघु मार्ग कह सकते हैं। ठीक है, लोट लकार जो आज्ञार्थक काल होता है, यानी आज्ञार्थक आज्ञा देने के या अनुमति लेने के क्रम में काम आता है, उसमें देखिए परस्मैपदी में तू ताम अंतु, यानी पठ धातु है मान लो, तो क्या बनेगा, पठतु पठताम पठंतु। ऐसे ही अगर सेव धातु है यहाँ आत्मनेपदी में, तो सेवताम सेवेताम सेवंताम, यानी अंताम, ताम इताम अंताम, तो उसको सेव में जोड़ देंगे तो इस तरह से बनता चला जाएगा। ऐसे ही मध्यम पुरुष में अ तम त, आनी आव आम, ताम इताम अंताम, स्व इथाम ध्वम, ए आवही आमही। ठीक है, तो सेवावही सेवामही सेवे, इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। विधि लिंग लकार में, विधि लिंग में भी इसी तरह से बनते हैं, इत इताम इयुहु। ठीक है, इ इतम इत। ठीक है, इयम इव इम, इत इयताम इरन, इथा इयथाम ईध्वम, ईय इवही ईमही, यानी इनको उसमें जोड़ देना है धातु में। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब इसका यहाँ पर भी जैसे वो जितने भी रूप थे, जो अंतिम अक्षर उनके दिए गए थे, यानी कि प्रत्यय लगने के बाद जो अंतिम स्थिति बनती है वो वहाँ पर दी थी। अब उनसे कैसे रूप बनते हैं देखिए, अभी बताया था मैंने, तो पठती पठती पठते पठंती, सेवते सेवेते सेवन्ते, पठसी पठत पठत, सेवे से सेवे थे सेवध्वे, पठामी पठावा पठामा, सेवे सेवावहे सेवामहे। अब इसमें ऐसे देख सकते हैं कि इसमें कौन सा था पहले, ती त और अंति। ठीक है, तो ये पठ में ही नहीं लग रहा, किसी में भी आप लगा सकते हो। लिख है तो लिखती लिखता लिखंती। ठीक है, ऐसे ही चलती चलता चलंती, इस तरह से सभी धातुओं में ये रूप लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रूप बनते हैं। इसी तरह से अगर हम लंग लकार में देखेंगे तो लंग लकार में भी वो जो रूप बने थे उनको देखिए, अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम, असेवत
असेवेताम असेवंत, असेवेथा असेवेथाम असेवध्वम, असेवे असेवावही असेवामहि। ठीक है, ऐसे ही लृट लकार में भी। ठीक है, प्रथम पुरुष में देखिए पठिष्यति पठिष्यते पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यते पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते, सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे, सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। तो इस तरह से सभी धातुओं के रूप लगभग हम सीख सकते हैं इन के आधार पर। लोट लकार में देखिए पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम, सेवताम सेवताम सेवंताम, सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम, सेवई सेवावही सेवामहि। ठीक है, ठीक ऐसे ही विधिलिंग लकार में तो विधिलिंग लकार में भी परस्मैपदी क्रिया में देखिए कैसे बनता है। पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। ठीक है, आत्मनेपदी क्रिया में सेवेत सेवेयताम सेवेरन, सेवेथा सेवेयथाम सेवेध्वम, सेवय सेवेवही सेवामहि। अब देखिए, अब इनके 180 रूपों को हम कैसे समझ सकते हैं। 180 रूप क्रिया के कैसे होते हैं कि मान लो क्री धातु है, अब ये उभयपदी है। ठीक है, उभयपदी है तो यानी परस्मयी पद में कितने हैं? 10 लकार। एक लकार में कितने रूप बनते हैं? 9 बनते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी 9 रूप बन रहे हैं एक लकार में। तो 10 लकार में कितने बने? 90। ठीक है, यानी 10 लकार हमारे परस्मयी पदी के क्री धातु के। ठीक है, क्री माने करना, और 10 लकार ही फिर बनेंगे किसमें? आत्मनेपदी में। और फिर से 10 का गुणा 9 से करेंगे तो फिर से 90, और 90 और 90 कितने हो गए? 180। यानी कुल मिलाकर के 180 रूप एक धातु यानी क्री धातु है उसके बन रहे हैं। यानी जो उभयपदी धातु है उसके कितने रूप हो जाते हैं? 180 रूप हो जाते हैं। ये तो केवल लौकिक संस्कृत है। अगर हम वैदिक को भी गिने, जिसमें एक लेट लकार 11वां होता है, तो उस लेट लकार में भी अगर 9 दूनी 18 रूप और गिने जाएं, भाई 9 इसके और 9 इसके। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 198। इस तरह से। लेकिन अगर हम केवल लौकिक की बात कर रहे हैं, लौकिक संस्कृत की, अर्थात जिसे आज हम पढ़ते हैं, उसमें हम 180 रूप लेकर के चलते हैं। यानी 180 रूप हमारे पास होते हैं। हम एक क्रिया को 180 बार अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। यह संस्कृत की महत्वता है इसको समझने में। ठीक है, तो संस्कृत की जो महत्ता है वो यह है, इसे आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, इसके आगे भी हम अगला जो धातु वाला ही वीडियो आएगा उसमें यंगंत धातु, सन्नंत धातु, नाम धातु, इस तरह की अलग अलग प्रकार की धातुएं जो होती हैं, जिनको हम बना लेते हैं, प्रत्यय लगा करके धातु बना लेते हैं, उनको हम समझेंगे। धन्यवाद।